तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ी रियासत में सोम नाम का एक चित्रकार रहता था। सोम की चित्रकला की ख्याति दूर दूर तक थी, लेकिन सोम की एक अजीब आदत थी। वह कभी भी महादेव का चित्र रंगों से नहीं बनाता था। वह कहता था, महादेव इतने विराट हैं कि कोई भी रंग उन्हें बांध नहीं सकता। वह मंदिर की सफेद दीवारों पर बिना रंग के केवल पानी से आकृतियां उकेरा करता था। धूप पड़ने पर वे आकृतियां कुछ क्षणों के लिए चमकती और फिर सूखकर अदृश्य हो जाती। लोग कहते, सोम तुम अपना समय व्यर्थ करते हो। कोई ऐसा चित्र बनाओ जो सदा के लिए अमर हो जाए। उसी समय राज्य के राजा ने एक प्रतियोगिता रखी। उन्होंने घोषणा की कि जो कोई भी महादेव के विश्व रूप का सबसे सुंदर चित्र बनाएगा, उसे राज चित्रकार की पदवी दी जाएगी। दुनिया भर से कलाकार आए। किसी ने सोने की स्याही से छोटी इत्र बनाया, तो किसी ने दुर्लभ रत्नों को पीसकर रंग तैयार किए। सोम ने राजा से केवल एक कोरा और विशाल दर्पण मांगा। लोगों ने सोचा, सोम पागल हो गया है। दर्पण में चित्र कैसे बनेगा? प्रतियोगिता के दिन सभी चित्रकारों ने अपने अपने चित्रों से पर्दा हटाया। किसी ने शिव को तांडव करते दिखाया, तो किसी ने उन्हें ध्यानमग्न। अंत में सोम की बारी आई। उसने मंदिर के आंगन में रखे उस विशाल दर्पण के सामने से कपड़ा हटाया। दर्पण में कुछ भी नहीं था, बस सामने खड़ा हुआ जनसमूह और प्रकृति दिखाई दे रही थी। राजा क्रोधित होकर बोले, सोम यह क्या मजाक है? इसमें महादेव कहाँ है? सोम ने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज कृपया दर्पण को ध्यान से देखिए। तभी सूर्य की एक किरण दर्पण पर पड़ी और सोम ने उस पर जल की कुछ बूंदें छिड़की। अचानक दर्पण में एक अद्भुत दृश्य दिखने लगा। दर्पण के भीतर जो लोग खड़े थे, उनकी छाया मिलकर शिवलिंग का आकार लेने लगी। पेड़ों की शाखाएं दर्पण में जटाओं जैसी दिखने लगी और नदी का बहता पानी दर्पण के ऊपरी हिस्से में गंगा की धार बन गया। हैरानी की बात यह थी कि दर्पण में हर व्यक्ति को अपना चेहरा महादेव के भीतर ही दिखाई दे रहा था। साक्षात महादेव वहां एक अदृश्य ध्वनि के रूप में प्रकट हुए और बोले, ग्रेटर देन सोम, तूने सत्य को पहचाना है। मैं किसी एक चित्र में कैद नहीं हूँ। मैं तो उस प्रतिबिंब में हूँ जो इस सृष्टि के हर कण में झलकता है। जो स्वयं के भीतर और दूसरों के भीतर मुझे देख लेता है, वही मेरा सबसे बड़ा चित्रकार है। ग्रेटर देन महादेव के प्रभाव से वह दर्पण एक दिव्य चक्षु बन गया। जो भी उस दर्पण में देखता, उसे अपने भीतर के विकार बुराइयां जलते हुए दिखाई देते और महादेव का शांत स्वरूप नजर आता। राजा ने सोम के चरणों में अपना मुकुट रख दिया। सोम ने राजपद स्वीकार नहीं किया। वह वापस अपनी सफेद दीवारों पर पानी से चित्र बनाने चला गया। उसने दुनिया को सिखाया कि महादेव को खोजने के लिए रंगों की नहीं, बल्कि अपने मन के दर्पण को साफ करने की जरूरत है। आज भी माना जाता है कि जो भक्त निष्कपट होकर अपने अंतर्मन में झांकता है, उसे महादेव किसी चित्र में नहीं, बल्कि स्वयं के अस्तित्व में ही प्राप्त हो जाते हैं। सोम के उस दिव्य दर्पण की चर्चा जब पूरे आर्यावर्त में फैली, तो वहां एक जिज्ञासु लेकिन संशयी राजकुमार विक्रम आया। विक्रम तर्कशास्त्र में छोटे ओना था और उसका मानना था कि जो आंखों से स्पष्ट न दिखे, वह सत्य नहीं हो सकता। वह सोम के पास पहुंचा और बोला, चित्रकार, तुम्हारा दर्पण केवल प्रकाश का खेल है। अगर महादेव हर जगह हैं, तो वे उस अंधेरी गुफा में क्यों नहीं दिखते जहां रत्ती भर भी प्रकाश नहीं है? उद्धरण चिन्ह। सोम मुस्कुराया और बोला, राजकुमार, प्रकाश बाहर हो तो आंखें देखती हैं, पर प्रकाश भीतर हो तो आत्मा देखती है। चलिए परीक्षा लेते हैं। सोम राजकुमार को पहाड़ की एक गहरी और काली गुफा में ले गया, जहां हाथ को हाथ भी दिखाई नहीं देता था। सोम ने वह दर्पण गुफा के बीचों बीच रख दिया। अंधेरे के कारण दर्पण में छोटे ऊंचा भी दिखाई नहीं दे रहा था। विक्रम हंसा, देखो सोम, यहाँ तुम्हारा महादेव का प्रतिबिंब गायब हो गया। यहाँ केवल शून्य और अंधकार है। सोम ने शांति से कहा, राजकुमार, अब अपनी आंखें बंद करें और अपने जीवन की उस सबसे पहली करुणा को याद करें जो आपने किसी के लिए महसूस की थी। जैसे ही विक्रम ने आंखें बंद की और अपने बचपन की एक घटना याद की, जब उसने एक घायल पक्षी की रक्षा की थी, अचानक उस अंधेरी गुफा में एक मंद नीली रोशनी फूटने लगी। वह रोशनी बाहर से नहीं आ रही थी,
बल्कि वह विक्रम के हृदय से निकलकर दर्पण पर पड़ रही थी। दर्पण में धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। वह आकृति किसी भव्य राजा की नहीं थी, बल्कि एक नीलकंठ की थी, जो विष पीकर भी शांत था। राजकुमार ने देखा कि दर्पण में महादेव का वह स्वरूप उसके अपने दुखों और अपराध बोध को सोख रहा था। अचानक दर्पण से महादेव की गंभीर वाणी गूंजी, ग्रेटर देन विक्रम अंधकार स्थान में नहीं, दृष्टि में होता है। जहाँ प्रेम और दया का एक भी अंश शेष है, वहाँ मैं स्वयं प्रकाश बनकर प्रकट होता हूँ। मुझे देखने के लिए सूर्य की किरणों की प्रतीक्षा मत कर, अपने भीतर के भाव की अग्नि जला। ग्रेटर देन। उसी क्षण वह अंधेरी गुफा हजारों दीपों के प्रकाश से भर गई। राजकुमार विक्रम का सारा संशय मिट गया। उसने महसूस किया कि महादेव कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि वह साक्षी है जो हमारे हर विचार को देख रहे हैं। सोम ने दर्पण उठाया और उसे गुफा की दीवार पर ही छोड़ दिया। चमत्कार यह हुआ कि वह दर्पण पत्थर में विलीन हो गया और वह पूरी गुफा ही एक दर्पण मंदिर बन गई। आज भी लोककथा है कि उस गुफा में जाने वाले को अपना चेहरा नहीं, बल्कि अपने चरित्र का असली रूप दिखाई देता है। यदि मन में कपट हो तो दर्पण धुंधला हो जाता है, और यदि मन शुद्ध हो तो वहां साक्षात महादेव के दर्शन होते हैं। सोम अंत में एक सन्यासी बन गया और पहाड़ों में ओझल हो गया, पर उसकी यह शिक्षा अमर हो गई कि ईश्वर को बाहर ढूंढना खोज है और उन्हें अपने भीतर देख लेना बोध है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।